तो भक्ति और धन साथ में होना बड़ा कठिन है। आप ही सोचो, अंधेरा और उजाला दोनों साथ रहेगा क्या? संसार का पाप अंधेरा है तो भक्ति उजाला है, दोनों साथ नहीं होगा। बहुत पुण्य से होता है, पुण्य से ये हो सकता है। तो बड़ा पुण्य हुआ कि सेठ बहुत बड़ा भक्त, क्या बहुत बड़ा भक्त, सेठ बहुत बड़ा भक्त, वो ये मानता है कि शिव और शिव के भक्त दोनों समान है। वो क्या मानता है? शिव और शिव भक्त समान है। शिव जितने हैं महान, वैसे शिव भक्त भी महान। तो इसने अपने धन दौलत के वैभव को देख के प्रतिज्ञा की कि मेरे पास त्रिपुंड लगा करके, रुद्राक्ष धारण करके, शिव नाम लेते हुए कोई भी आएगा, वो जो मांगेगा उसको मैं वो दूंगा। क्या प्रतिज्ञा ली? जो भी मांगेगा, शब्द का ध्यान रखो, क्या मांगेगा? जो भी मैं उसको वो दूं। तो इसका नाम कोई था, लेकिन देखो कोई कुछ भी मांग दे तो दे दे, ये मनुष्य स्वभाव में है क्या? नहीं। तो इसका नाम ही पड़ गया गांव में स्वभाव विरोधी। इसका नाम क्या पड़ गया? स्वभाव विरोधी। हाँ, ये इसके नाम, अभी विरोधी नाम सुनो तो गलत लगे, लेकिन ये कितना बड़ा नाम। मनुष्य का स्वभाव है कंजूसी का, उस स्वभाव के विरुद्ध जो मांगे वो दे, ये स्वभाव विरोधी। क्या इसका नाम क्या? स्वभाव विरोधी। स्वभाव विरोधी का काम क्या? जो मांगे वो दे। और लोग भी जाएं, कौन मांगना कम करे? कृष्णगिरी कौन कौन मांगने नहीं आए वो सब हाथ ऊंचा। मांगने की आदत जाती नहीं माता, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं वो माता, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं। जैसा चाहो माता मुझको समझना, बस इतना ही मैया तुमसे कहना, मांगने की आदत जाती नहीं। अब माँ कहती है अरे किसी की जाती नहीं होगी, तू क्यों मांगते, तू क्यों मांगने आया? तो तुरंत माँ को कहता है बड़े बड़े पैसे वाले भी तुझके मांग के खाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तुझसे मांग के खाते हैं, तेरे चरणों से अपना ये पेट सभी भरते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले तुझसे मांग के खाते हैं तो मैं कहां जाऊंगा? तो ये स्वभाव विरोधी भक्त का आदत क्या? बोलो, जो मांगे क्या आदत? तो कोई आए सोना मांग ले, अब लोगों को मालूम पड़ गया कुछ भी देंगे। शंकर की बड़ी कृपा है उन पर, कुछ भी कुछ दें कम नहीं पड़े। इधर उठा के दिया, वापस देखे तो ऐसे ही भरा रहे हैं। शंकर इस पर अति प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के कारण किसी वस्तु में हाथ डाले वो उतना ही बढ़ जाए। कोई सोना मांग रहा, कोई चांदी मांग रहा, और लोग आके समझाते इसके रिश्ते वाले के सेठ ऐसे तो तू कंगाल हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रख, तू मेरा जीजा है, तू मेरा मामा है, इसलिए समझा रहे हैं, तो ऐसे मत कर, ये हीरा ऐसे मत लूटा, ये मोती ऐसे मत लूटा, पागल कंगाल हो जाएगा। तुरंत ये कहता है सबको, वो जो बोलते हैं हीरा महंगा मोती महंगा, तो ये कहता है हीरे मोती से महंगी, सोना चांदी से महंगी, मुझको तो अनमोल लागे भोलेनाथ की बातें, मुझको तो अनमोल लागे भोलेनाथ की बातें। हीरे मोती से महंगी, सोने चांदी से महंगी, हीरे मोती से महंगी, सोने चांदी से महंगी, मुझको तो लागे अनमोल भोलेनाथ की बातें, मुझको तो अनमोल लागे भोलेनाथ की बातें। अब माने नहीं कि हीरा महंगा है, कि मोती महंगी है, कि सोना महंगा है, कि चांदी महंगी है, मुझको महंगा लागे
भोलेनाथ की भक्ति। अब भोलेनाथ को लगा कि दुनिया को इसकी भक्ति दिखानी चाहिए कि ये कितना बड़ा भक्त है। 63 भक्तों में ये दूसरे नंबर में है। 63 भक्त हैं जो भोलेनाथ ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। मैंने बताया कि 63 दक्षिण में जन्म लिए। इसमें दूसरे नंबर के भक्त हैं स्वभाव विरोधी जी। क्या नाम है? स्वभाव विरोधी जी। नाम ही स्वभाव विरोधी। स्वभाव क्या है आप सबका? बताओ क्या है स्वभाव आपका? कंजूसी। तो महाराज स्वभाव विरोधी जी के घर में एक दिन एक संत जटाधारी त्रिपुंड भारी रुद्राक्ष गले माला हारी और रूप मनोहारी विभिन्न प्रकार के शिव चिन्हों को धारण करके अलख निरंजन। कौन पहुंच गए? संभव के भोलेनाथ के शिष्य पहुंच गए। देवी शिव शंकर और स्वभाव विरोधी जी ने क्या सौगन लिया? तो सीधे अंदर आए। पधारे स्वागत शिव शंकर के सेवक चरण पूजन रूप लक्षण को प्रणाम करता हूं। आइए पधारिए। उनको आसन बिछाया, बैठाया, पैर धोया, दूध से उनका चरणाभिषेक की, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उनको नमन करे, प्रभु का आने का प्रयोजन किया। सेठ, हमने सुना है कि तुम कुछ भी मांगे तो देते हो, क्या ये सही है? जिनके जिब्बा पर शिव का नाम हो वो परम शिव भक्त हैं। वो गलत मांग नहीं सकते तो मैं भी देने से रुक नहीं सकता। तो मैंने सौगन लिया है कि शिव का नाम जिसके जिब्बा पर हो, शिव चिन्ह जिसके शरीर पर हो, शिव जिनके हृदय में विराजमान हो, शिव तत्व जिनकी मति में रमती हो, शिव की भक्ति जिनके हृदय में बसा हो, शिव सिद्धांतों को जिन्होंने विवेक से धारण किया हो, शिव लोक को जिन्होंने अपने त्रिनेत्रों से देखा हो, वो जो मांगे वो मैं दे। तो क्या मैं कुछ भी मांगू तो दोगे? प्रभु आप मांगिए, मेरे पास है तो मैं निश्चित दूंगा। मेरे पास है तो मैं निश्चित दूंगा। तेरे पास जो है वही वस्तु मैं मांगूंगा। जीव अजीव चेतन जड़ कुछ भी मांगने का मुझे अधिकार है। कुछ भी मांगो प्रभु। 2 पद चतुष्पद कोई भी प्राणी हो, हीरा पन्ना कोई भी वस्तु हो, जड़ चेतन जीव अजीव कुछ भी मांगे मैं दूंगा। ये मैं शिव का सौगन लेता हूं। आए हुए साधु जटाधारी अपने मूंछ पर हाथ डाल के बोल रहे, सेठ सेठानी बहुत अच्छी लग रही है, उसको दे दो मुझे। कौन अच्छी लग रही है? सेठानी। कोई शिव का वेश धारण कर दे, आपके घर में आवे, बोले कि सेठानी अच्छी लग रही है, दे दे भाई, तो क्या है? बोलो। एक क्षण मुंह में सल भी नहीं पड़ा, रोम में कोई हलचल नहीं हुआ, मन में दख होना तो दूर की बात, शरीर में भी कोई उसका असर नहीं आया। प्रभु धन्य हो, आपको प्रणाम, आपको धन्यवाद। आपने मेरे पास जो चीज है वही मांगा, इसी समय ले जाइए। सुशीला पत्नी को आवाज, पत्नी प्रणाम, प्रभु क्या आज्ञा है? स्वामी जी को तुझे मैंने अर्पित कर दिया, जा इनके साथ। एक क्षण तो दग हुआ। स्त्री पति की तरह बिल्कुल यूं शिव भक्ति में लीन नहीं है कि पीछे पीछे चले जाएं। एक क्षण सोचे कि जिनके पास आई हूं मैं पतिव्रता हूं, उनको छोड़ के कैसे जाऊंगी? मेरे पति तो मेरे सब कुछ हैं। फिर एक क्षण में बुद्धि संभला, अगर पति सब कुछ है तो पति की आज्ञा भी मेरे लिए सब कुछ है। अगर पति ने कह दिया तो जाना है। प्रभु प्रणाम, आज्ञा स्वीकार है, कहां जाना? स्वामी जी जहां जाए जा उनके साथ। स्वामी जी उठ गए, स्त्री नमन करके उनके पीछे चलने लगी। इतने में स्वामी जी मुड़ के कहते हैं स्वभाव विरोधी को कि भाई मैं तो बाहर निकलूंगा, पूरे गांव वालों विरोधी हो जाएंगे, मेरे को मारने आएंगे कि इसकी स्त्री को अपहरण करके ले जा रहा है, तू ही साथ चलना बचाने के लिए। प्रभु बड़ी गलती हुई, ये काम मुझे खुद करना चाहिए था।
आपने बोला बाद में मैं चलूं, मैं बड़ा अनाड़ी हूं, पहले ही मुझे ये बुद्धि लगानी थी, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। हाथ में डाला ले लिया और तलवार ले ली, और सेठ जो थे अभी क्षत्रिय की तरह माथे पर कपड़ा बांध के हाथ में तलवार और ढाला लेके चल रहे हैं कि कोई आ जाए। गांव में सबको मालूम पड़ गया, जितने इस स्त्री के रिश्तेदार थे उनको भी पता चल गया, और जितने पुरुष के रिश्तेदार थे उनको भी पता चल गया कि कोई आदमी अपनी स्त्री किसी के साथ भेज सकता है। इतना बड़ा पापी अपनी पत्नी को किसी को दे दिया, कैसे छोड़े? हमारा कुल को ये कलंकित कर रहा है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, स्त्री को बचाना चाहिए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इधर के रिश्तेदार उधर के रिश्तेदार सब आ गए। कोई छोड़ेंगे क्या? अभी आपके घर में कोई स्त्री को कोई ले जा रहा है, मालूम पड़ गया पति ने छोड़ दिया ना, उसको कोई ले जा रहा है, तो रिश्ते वाले मुंह देखेंगे महाराज? नहीं। क्या करेंगे? सेठ के रिश्ते वाले भी देखे कैसा नालायक है, सोना दे रहा था, हीरा दे रहा था, मोती दे रहा था, रत्न दे रहा था, ठीक की बात है, पत्नी को देने जाए कैसे प्रकृति विरोध काम कर रहा है नालायक, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हजारों लोग इकट्ठे हो गए चारों तरफ, इनको निकलने नहीं दे रहे हैं। सेठ बनिया जो व्यापार करने वाला है, शिव शंकर को याद करके बोलता है कि मैंने शपथ लिया शिव के भक्तों को जो मांगे वो दूंगा, तो मेरी मर्जी में जो मांगा दिया और मैंने मेरा माल दिया, इसको पूछने वाला कौन होता है? जय शिव शंकर। उसी समय तलवार ढाल लेके ऐसे कूदा जैसे मैदान में एक शेर के सामने 1000 गीदड़ आ जाए, वो शेर सबको दबेच के लपेटता है, वैसे एक एक का गला काट रहा, गर्दन काट रहा। बाघ दौड़ करके थोड़ी देर में देखे तो सैकड़ों लोगों के लाश गिर गए इधर, किसी के हाथ कटा पड़ा, किसी का पैर कटा पड़ा। जो बच के भग गया वो तो भग गया, जो सामने आए थे सामना करने के लिए, सबके सब प्राण गंवा के लाश बने पड़े। सेठ अकेला शिव के नाम के बल पर सबको मौत के घाट उतार दिया। अब पत्नी को कहता निश्चिंत होके तू जा। स्वामी जी को कहता गलती हुई, क्षमा चाहता हूँ, मेरे रिश्तेदार बुद्धिहीन हैं, शिव भक्ति क्या होती है समझते नहीं हैं। आप जैसे महापुरुष कुछ भी मांगते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण और अर्थ होगा, ये वो नहीं जानते हैं, मुझे क्षमा करो, आप इसको ले जाओ। मुड़ के भी पत्नी को नहीं देखा, नहीं इधर जाने लगा। उधर से स्वामी जी थोड़ा आगे गए, पत्नी पीछे पीछे उनके जा रही है। कैसी पत्नी जो पति के आज्ञा से पर पुरुष के साथ चलने लगी, कैसा पति जो पर पुरुष की आज्ञा से पति को दे दिया। आगे चलते 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 वहां जाए, दूर से स्वामी जी चिल्लाए बनिया, ये बनिया, अभय अभय अभय। लगे कोई दूसरे आके इन स्वामी जी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। दौड़े दौड़े सेठ वापस वहां दौड़े, और दौड़े दौड़े जाके देखे तो पत्नी तो वहीं खड़ी है। कौन खड़ी है? पत्नी। पत्नी वहीं खड़ी है जहां खड़ी थी, लेकिन जो स्वामी जी आए हैं वो गायब। स्वामी जी क्या हो गए? गायब। स्वामी जी गायब हो गए। कहाँ गए स्वामी जी? ये विचार करते करते स्वामी जी कहाँ गए होंगे, ऐसे देखे तो स्वामी जी जहाँ खड़े से वहां से एक ज्योति निकल रही है ऊपर, और थोड़ा आकाश में जाती वो ज्योति अपने आप नंदी बन गई, और नंदी के ऊपर देखो तो स्वयं शंकर पार्वती खड़े। नंदी के ऊपर स्वयं शंकर पार्वती दर्शन दे रहे हैं। अरे स्वभाव विरोधी, दुनिया में तेरी महिमा बताने के लिए मैं ही सन्यास की वेश धारण करके तेरे घर आया था, मैं शंकर आया था। पूरे दुनिया के लोग सुन लो। जैसे ही शंकर जी के आकाश से वाणी हुई, पूरे गांव वाले दौड़ के आए, जितने मरे पड़े थे सब जीवित हो गए वापस। जितने लोग मरे पड़े थे सब के सब जीवित हुए। भगवान आशीर्वाद देते कहते हैं कि शिव का भक्त वो होता है जो शिव नाम से सब कुछ समर्पित कर देता है। इस दुनिया में मैंने बहुत भक्त देखे, मैंने करोड़ों युगों से लोगों का भला किया और भक्त बनाया, लेकिन ऐसा भक्त नहीं देखा जो एक रोम भी नहीं हिचकाया और अपनी पत्नी तक को समर्पित कर दिया। ये मेरे 63 भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाएगा। बोल भोलेनाथ की। इसका कल्याण होगा। भगवान शंकर आकाश से नंदी पर
भगवती के साथ दर्शन दिए। जो शिव के नाम से दान न करें, शिव के नाम से भक्ति न करें प्रभु, फिर तो वो मनुष्य जन्म किस काम का है।